गुड इवनिंग गाइस। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या चीज़ होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है एक, देखो, एक पब्लिक ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? पब्लिक ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी इस तरह से होती है कि उसकी जो इस ये उसकी ऑब्लिगेशन है, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, कि वो अपने एक्शन के लिए आंसर करे, अपने पॉलिसीज के लिए आंसर्स करे, वो डिसीजन के लिए आंसर करे। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। देन व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल क्या हो सकता है? कंट्रोल एक प्रोसेस पे हुई हो सकता है, कंट्रोल एक मैकेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म हो सकता है, और क्या होता है कि एक एक्शन को है रेगुलेट करना होता है। कंट्रोल में क्या आता है? देखो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रेगुलेट करना होता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रेगुलेट क्यों करना होता है, कैसे करेंगे? उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को अलाइन करना होता है लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्या जो एक्शन पब्लिक ऑफिशियल एक्शन जो ले रहा है, क्या वो एथिकली एक्शन उसके ठीक है या नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हायर कोर्ट्स के को आंसरेबल होते हैं, पब्लिक को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। जुडिशियल के रिव्यू किया जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज का, एक्शन का, पब्लिक ऑफिशियल की एक्शन का। ये होता है जुडिशियल कंट्रोल। अब पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल में हम कह सकते हैं कि एक होता है, देखो, एमपी क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल होती है लेजिस्लेचर को। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फर्क क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? सर क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं या एग्जीक्यूटिव ये लेजिस्लेचर क्या है? एग्जीक्यूटिव, अब पार्लियामेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कौन से हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये आंसरेबल होते हैं किसको? ये लेजिस्लेचर को आंसरेबल होते हैं, पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, ओके। अब ये हो गया पॉलिटिकल कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम कह सकते हैं सीनियर ऑफिशियल के प्रति जूनियर ऑफिशियल जो है वो अपने एक्शन को, अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने किसी भी डिसीजन को लेके वो आंसरेबल होता है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये किसको आंसरेबल होते हैं? ये इनको आंसरेबल होते हैं, इनकी सुपीरियर्स को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो ट्रांसपेरेंसी केस की ये काफ़ी लोगों ने मुद्दा उठाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंट मींस नहीं है फंडिंग का। कोई इसमें कितना पार्टी किस को कौन सा किस पार्टी को कितनी फंडिंग आ रही है और सोर्स क्या है फंडिंग का, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ये हो गया अकाउंटेबिलिटी, ये एग्जाम्पल होगी अकाउंटेबिलिटी की। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है जैसे क्या करते हैं कि जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है अब ये है क्या बेसिकली? दिस इज बेसिकली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करता है। अब इसका सोशल ऑडिट, अब सिविल सोसाइटी मेंबर्स, पब्लिक ऑडिट कर सकते हैं,
और इस ऑडिट को क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिट। तो हम उसकी खामियां स्कीम की निकाल सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। और होता क्या है, फिर जिस स्कीम में खामियां होंगी उसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। ओके, सो ऑल आर दिस इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। यू गॉट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव क्या कंट्रोल होता है, लेजिस्लेटिव कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल मींस पार्लियामेंट आ गया, पार्लियामेंट में क्या आ गई, लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया। तो ये कैसे एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल को, ये कंट्रोल कैसे, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एग्जीक्यूटिव दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। अब उसका मैकेनिज्म क्या है? अब पार्लियामेंट में आपको पता होगा क्वेश्चन अवर्स होते हैं, कट मोशंस होते हैं, ठीक है, जीरो हवर होते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है। तो ये लेजिस्लेट क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस पूछते हैं और जो है वो उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं और मिनिस्टर्स को आंसर्स करना होता है पार्लियामेंट के अंदर ही। आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को देखिएगा, उसको व्यू कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यह क्वेश्चन आवर्स किस तरह से क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है। फिर उसके बाद देखो एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी है। तो ये कमेटी भी जो है, दिस कमिटीज एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। दे बजट बनता है, ठीक है, बजट बनता है, बजट फ्रेम होता है, बजट फिर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के बाद उसकी डिस्कशन होती है, अप्रूवल किया जाता है। तो ये एक कंट्रोल का ही तो मैकेनिज्म है, ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, ठीक है। सेंसर मोशंस हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गए, ये सारे मोशंस आप कॉन्स्टिट्यूशंस में इन मोशंस को आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। तो ये सारे मोशंस होते हैं जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। किसको करता है? एग्जीक्यूटिव को। अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा आपने एक टाइम पहले न्यूज आई थी पिगासस सर्विलेंस पिगासस सर्विलेंस इशू। तो क्या हुआ कि इसने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था। तो पार्लियामेंट ने कहा, डिबेट किया कि ये सर्वेलांस इशू है, ये प्राइवेसी इशू है। एक गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो इसके जरिए फोन टैपिंग कर रही हैं। तो पार्लियामेंट ने तो डिबेट किया इसके ऊपर, और इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट ने कहा कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड पेगासस, ये है पेगासस सर्वेलांस इशू। आप करिएगा इसको और डिटेल पढ़िएगा इसमें, ठीक है। काफी हंगामा हुआ था, काफी मीडिया में हंगामा हुआ था, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था इसको लेके, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने जूनियर ब्यूरोक्रेट को सीनियर ब्यूरोक्रेट जूनियर ब्यूरोक्रेट के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो आंसरेबल होते हैं। ब्यूरोक्रेट आंसरेबल होते हैं किसको? एग्जीक्यूटिव को, ठीक है।
अब देखो, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की है, सुपरविजन है। तो हायरार्की की वजह से जो सीनियर होता है वो जूनियर को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ओवरसी करता है उसको। और कैसे कर सकता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और कैसे कर सकता है, थोड़ा बताओ मेरे को इस बारे में। हाँ देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं ब्यूरोक्रेट की। और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो उसका जो इमीडिएट बॉस होता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो उसका हेड होता है, वो लिखता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये भी तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। अब आगे आते हैं कोड ऑफ एथिक्स। अब देखो, कोड ऑफ एथिक्स होता है कि ब्यूरोक्रेट को ये इज दिस इज कोड ऑफ एथिक्स इज अनदर मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग। अब इसमें देखो, आप देखेंगे कोड ऑफ जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, पब्लिक ऑफिशियल है, तो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एथिकल को उनके डिसीजंस एक बेंचमार्क होता है, इनके डिसीजंस जो है कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है बेसिकली? मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपने ब्यूरोक्रेट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू। और ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट को न्यूट्रल रहना होता है, ब्यूरोक्रेट को ट्रांसपेरेंट रहना होता है, ब्यूरोक्रेट को एफिशिएंसी देनी होती है, प्रोडक्टिविटी देनी होती है। ये तो ब्यूरोक्रेट को करना ही पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जुडिशियल कंट्रोल। अब देखिए, अब क्या करता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, पॉलिसीज की फ्रेमिंग होती है, पॉलिसी की इसकी एग्जीक्यूशंस होती हैं। और जुडिशियल क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है एग्जीक्यूटिव एक्शन को, जो एक्शन लिए होते हैं, जो पॉलिसीज डिसीजन लिए होते हैं ब्यूरोक्रेट ने, उनको देखता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें दिया है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं, उसको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। अगर तो वायलेट कर रहे हैं तो वो जो डिसीजन है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उसका वो डिसीजन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जुडिशियल जो है वो चेक करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, यू नो, दिस इज द ब्यूटी। देन उसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप PIL बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने PIL क्या होता है? सर्च करिएगा इसके बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक आम नागरिक भी PIL फाइल कर सकता है और गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज कर सकता है PIL के थ्रू। ठीक है, PIL कहां फाइल करनी होती है पता है आपको? कोर्ट में करनी होती है फाइल। ठीक है, उसके बाद रिट्स होती हैं। ठीक है, रिट्स में देखो, आपने ये सुना होगा हैबीस कॉर्पस, मंडामस, सर्श्योरी, ठीक है, क्वा वारंटो। तो होता क्या है कि इससे जो रिट्स के थ्रू भी हम गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। कोई भी चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, वो वायलेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ था, आधार कार्ड जब नया नया आया था, आधार कार्ड बन रहे थे, तो मीडिया में, सिविल सोसाइटी में, लोगों के बीच डर था कि हमारी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था आधार कार्ड के ऊपर कि प्राइवेसी को इंश्योर करो, जो प्राइवेसी राइट्स हैं वो इंश्योर करो, और गवर्नमेंट की
ओवर रीच को लिमिट किया था, ओवर रीच गवर्नमेंट की रीच को लिमिट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। दिस इज ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यू गॉट माय पॉइंट? ओके गाइस। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं हम सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए सिटीजन्स क्या होता है कि आप क्या होता है, पहले तो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बड़ी ही लिमिटेड होती थी या ना के बराबर होती थी। अब सिटीजन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है गवर्नेंस पे। कैसे? राइट टू इंफॉर्मेशन। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन फाइल करके आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। ये एक चेक है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। ओके वाइस, ठीक है। सिटीजन्स चार्टर हैं, जैसे सिटीजन्स चार्टर होता है कि एक 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 डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी काम की डेडलाइंस होती हैं, कोई भी काम की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट, उसकी एक टाइमलाइन होती है और ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है उसमें। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जल बोर्ड सिटीजन चार्टर, दिल्ली का जो जल बोर्ड है उनका एक सिटीजन चार्टर है, उसमें प्रॉपर एक टाइमलाइन दी हुई है सर्विस प्रोवाइड करने की कि इतने टाइम में इतना आपको वाटर इतने टाइम में मिलेगा, लोगों को पानी मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो है वो मिलेगा ही मिलेगा, टाइमली मिलेगा पानी, पानी सप्लाई वाटर सप्लाई टाइमली मिलेगी, उसमें सब दिया हुआ है, आप सर्च करिएगा नेट के ऊपर। और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है उसमें, इसको बोलते हैं सिटीजन्स चार्टर। ठीक है। उसके बाद सोशल ऑडिट, जैसे ऑडिट करना जिसमें जो है वो पब्लिक के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स किए होते हैं गवर्नमेंट ने, उनका सोशल ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है। अब सिविल सोसाइटी एनजीओज, ठीक है। अब ये सिविल सोसाइटी एनजीओ से क्या काम करते हैं? ये वॉच डॉग का काम करते हैं, गवर्नेंस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर, ब्यूरोक्रेट के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, सोशल ऑडिट, सिविल सोसाइटी आ गई। ठीक है। तो इसमें और ये कहते हैं कि कोई भी रिफॉर्म्स लाना हो गवर्नमेंट ला, तो गवर्नमेंट को एडवोकेट भी करते हैं ये लोग। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है इसमें अकाउंटेबिलिटी की, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस क्या है अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल की? एक तो ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी, सीक्रेसी, जितनी ज़्यादा सीक्रेसी रहेगी ब्यूरोक्रेट कोशिश करेगा सीक्रेसी मेंटेन करने की, तो उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, चाहे वो पुलिस मैटर में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में हो। पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस हो जाती है तो न्यूट्रल जो पब्लिक ऑफिशियल की न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी में जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है काम करना। एक होता है जुडिशियल ओवररीच। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो है कई बार कोर्ट भी समटाइम्स इंटरफेयर कर देता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं किस तरह से अकाउंटेबिलिटी, तो क्योंकि जो अकाउंटेबल है, जुडिशियल कंट्रोल होता है, या गवर्नमेंट का ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है, या कोई भी अथॉरिटी जब कंट्रोल करती है, कई बार वो अपनी लिमिट को क्रॉस करती है और अपनी आउटरीच जो है वो बढ़ा देती है। तो इन चीज़ों के ये चैलेंजेस हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सिटीजन्स को अवेयर नहीं होता है, अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होता है। आरटीआई की कोई आरटीआई की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, तो अवेयरनेस बड़ी कम है लोगों के बीच में कि आरटीआई के जरिए वो क्या पावर्स हैं उनके हाथ में। आरटीआई एक पावरफुल टूल है, लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है। तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब देखो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ट्रांसपेरेंट बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है। अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या पढ़ा हमने?
ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, कंट्रोल है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। और जो है हम कैसे इसको और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, हम आरटीआई को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सोशल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इससे हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे।